हेलो गाइस। आज की हमारी टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट इनमें जो डिफरेंस है वो करेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है, और साथ में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है वो करेंगे, और साथ में प्रोडक्ट मिक्स। तो ये टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं कि सर्विस और गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखो, हमारे प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो जो सर्विस होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, और गुड्स टेंजिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो बस। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे जो वेटर की सर्विस है आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते। तो इंटेंजिबिलिटी क्या होता है कि आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। और गुड्स क्या होता है, तो ये टेंजिबल होता है कि इसको आप छू सकते हो, ये फिजिकल फॉर्म में होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। ये वर्चुअल होता है और ये फिजिकल होता है। तो ये डिफरेंस है इनमें पहला। दूसरा क्या है, इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो अलग अलग नहीं होते, एक ही टाइम पे होते हैं दोनों। जैसे कि आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ पे तो जो वेटर की सर्विस है आप उसको उसी टाइम कंज्यूम कर सकते हो। ये नहीं कि सर्विस आपने वहाँ पे हायर की और घर पे आके आप वो एंजॉय करोगे, नहीं। जहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसी टाइम पे वहीं पे कंजप्शन होगा, उसी टाइम पे होगा, टाइम टू टाइम ये उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन होगा। तो और ये सेपरेबल होता है क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल होता है, टेंजिबल होता है, तो हम उसको भाई परचेज़ कहीं भी कर सकते हैं। उसको वो उसका प्रोडक्शन कहीं पे होगा, परचेज़ कहीं पे कर सकते हैं, और उसका जो कंजप्शन है वो कहीं पे कर सकते हैं, घर पे ला के या कहीं और। तो ये सेपरेबल होता है, इसमें साथ साथ होता है सब कुछ। पेरिशेबल नेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये पेरिस के टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है सर्विस। जैसे आप कोई होटल का रूम बुक करते हो तो पूरी लाइफ के लिए बुक नहीं कर सकते। तो क्या है, उसका एक टाइम होता है, वो पेरिशेबल नेचर होता है, क्योंकि टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है, नॉन पेरिशेबल। जैसे आपने कोई टेलीविज़न खरीद लिया है तो जितना चाहो आप उसको रख सकते हो अपने पास। तो ये नॉन पेरिशेबल होता है। इसमें क्या है, लैक ऑफ ओनरशिप। मतलब कि इसमें ओनरशिप नहीं होती। आप किसी होटल में जाके सर्विस लेते हो, कोई हायर करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मालिक बन जाओगे। एक टाइम के लिए आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ओनर नहीं बन सकते उसके। इसमें ओनरशिप होती है। जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीद ली तो आप उसके मालिक बन जाते हो, मास्टर हो जाते हो। तो ये डिफरेंस है गुड्स एंड सर्विसेज में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा लिखा है, पहले वैसे हमने कर लिया। तो प्रोडक्ट दो तरह का होता है, फिजिकल एंड वर्चुअल फॉर्म में, वही टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। और प्रोडक्ट होता क्या है, कोई भी चीज़ जो ऑफर की गई है सेल करने के लिए। तो प्रोडक्ट क्या है, सेल होगा, वो या तो कोई आइटम हो या फिर कोई सर्विस होगी। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कि किसी कॉस्ट पे तो तैयार किया जाएगा, इसका प्रोडक्शन में खर्चा लगेगा, और साथ में क्या है, जब सेल करेंगे तो उसका एक प्राइस भी होगा। तो प्रोडक्ट क्या है, उसका कॉस्ट भी होगा और साथ में प्राइस भी होगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के। तो अब आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, भाई जीवन यात्रा प्रोडक्ट की। तो इसमें क्या है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी होगी, स्टेज आएगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस हैं जिनसे प्रोडक्ट हमारा गुजरता है। तो देखो, नाम से पता लग रहा है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जो वो कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएगी मार्केट में, ठीक है, और खर्चा तो लगेगा ही, फाइनेंस भी लगेगा उसमें इंट्रोड्यूस, क्योंकि मार्केटिंग वगैरह सब कुछ होगा। तो एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्चा आएगा, इंट्रोडक्शन जो स्टेज होती है। और जो कस्टमर्स होते हैं वो इसके बारे में अवेयर नहीं होते कि नया प्रोडक्ट आया, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ है। तो एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग करके उसको अवेयर करवाया जाता है कस्टमर्स को कि नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होता,
क्योंकि लॉन्च अभी अवेयर ही नहीं हुए हैं, उसकी सेलिंग ही नहीं हुई है, तो इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा उसका, तो नो प्रॉफिट नो सेल। और ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में क्या है, इसमें जो सेल है थोड़ी होने लगती है, में प्रॉफिट भी मिलने लग जाता है थोड़ा बहुत, और जो कस्टमर्स है वो अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस उनकी बढ़ने लगती है हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। और क्या है इसमें भी जो हमारा वो है एडवर्टीजमेंट, उस पर खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है पहले से, क्योंकि अब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है, तो हम क्या है उसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एडवर्टीजमेंट इसमें भी होती है। अब मैच्योरिटी, तो कहीं यहाँ पे कस्टमर्स को पता लग गया कि भाई नया प्रोडक्ट आया है, उसको उसकी सेलिंग भी बढ़ गई है, उसका प्रॉफिट भी हमें पीक पे आ गया है और सेल्स भी पीक पे, तो क्या इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो कस्टमर्स वैसे ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है उसको करने की। तो क्या क्या हो गया, सेल हाई होगी और प्रॉफिट भी हाई हो गया, एडवर्टीजमेंट लेस होगी और कस्टमर्स जो है लॉयल हो गए उसके टुवर्ड्स, उसकी सेल बढ़ गई है, बार बार उसको उसकी जो सेलिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मेच्योरिटी आ जाती है। और डिक्लाइन में क्या है, नाम से पता लग रहा है वो प्रोडक्ट उसकी जो पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। क्यों होने लगती है, अगर कंपनी है कोई अगर उसमें चेंजेस ना करे, उसकी वैराइटीज़ ना लेके आए, और जैसे उसमें चेंजेस ना लेके आए प्रोडक्ट में, जो कस्टमर्स है वो बोलने लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स का जो बाइंग बिहेवियर है बहुत ही चेंजिंग होता है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, उनके नीड्स रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। तो अगर उनके अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं चेंज करती है, नहीं उसमें चेंजेस लेके आती है, तो वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस स्टेज पे, डिक्लाइन स्टेज पे क्या है, कंपनी के सामने एक टास्क आ जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें चेंजेस ला के, या फिर उसका प्रोडक्शन बंद कर दे। क्यों बंद करे, क्योंकि भाई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सेल नहीं हो रही, तो दो ही चॉइस होती है, तो या तो उसको कंटिन्यू करे उसमें चेंजेस ला के, या फिर उसको अगर उसने रिसोर्सेज नहीं है उसको कंटिन्यू करने के, चेंजेस लाने के, तो भाई उसको वहीं पे उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दें। तो आइए इसका थोड़ा और समझते हैं, आपको अच्छे से हो जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन है, ये बच्चा है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे, तो क्या है लॉन्च हुआ यहाँ पे, इंट्रोडक्शन हुआ उसका मार्केट में, तो अवेयर करवाया जा रहा है मार्केट को, अवेयरनेस नहीं है मार्केट में उसको लेकर, तो ये सब होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा बिल्कुल भी, और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होगा मार्केटिंग पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मार्केटिंग में खर्चा होगा, प्रॉफिट थोड़ा मिलने लगता है और प्रॉफिट भी आने लगता है थोड़ा बहुत। मैच्योरिटी में क्या है, अधेड़ उम्र का हो गया हमारा, तो क्या है यहाँ पे पॉपुलर हो गया वो, एडवर्टीजमेंट को कोई खर्चा नहीं, प्रॉफिट हाई, सेल सबसे ज़्यादा होती है इसमें, पहले तो बढ़ती है इसमें और फिर डिक्लाइन होने लगती है। डिक्लाइन होगी तो फिर कौन सी स्टेज आ जाती है हमारी, डिक्लाइन स्टेज। इसमें हमने कर ही लिया, प्रॉफिट भी कम बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, और जो सेल्स है वो भी नेग्लिजिबल हो जाती है, और वही टास्क कि भाई कंटिन्यू करेगा ना करें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग। तो कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसके प्रोडक्शन में, उसके डिज़ाइन में प्रोडक्ट के, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, हर चीज़ में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कुछ ये फेजेस हैं। कौन से, पहला हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट तैयार करने से पहले क्या करेंगे हम, उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे माइंड में, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे प्रोडक्ट का, और उसमें क्या देखेंगे हम कि भाई जो कस्टमर्स उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो चाहते हैं, क्या कौन सी उनकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सब हम इसमें एग्जामाइन करेंगे इस स्टेज में, पहले में कॉन्सेप्ट तैयार करते हुए। क्योंकि इसमें क्या है, अगर हमने ये पता कर लिया तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह के प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए। तो आगे हमारा स्टडिंग द मार्केट, इसमें मार्केट की स्टडी करेंगे, कॉम्पिटिटर उनकी स्टडी करेंगे, भाई क्या कर रहे हैं वो, कौन से कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट उनको हो रहा है, ये सब देखेंगे, मार्केट शेयर कितना है। तो मार्केट को उसमें स्टडी करेंगे कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, क्या कंडीशन है मार्केट की। और आगे क्या है, रिसर्च करेंगे मार्केट पे, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सा है, जिसमें हम कस्टमर्स के जो क्या है वही उनके बिहेवियर कैसा, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उनके एटीट्यूड है मार्केट में, वो सब स्टडी करेंगे। और भाई कौन सी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी में ये सब करेंगे। और क्वांटिटेटिव में भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब रिसर्च किया जाएगा, कितना प्रॉफिट कॉम्पिटिटर्स कमा रहे हैं, शेयर्स कितना मार्केट का, तो ये सब इसमें किया जाता है मार्केट रिसर्च में। और आगे आता है हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन।
इसके बाद ये सारी स्टेज करने के बाद, इन कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, स्टडी कर लिया मार्केट को, मार्केट का रिसर्च कर लिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में, लेकिन स्मॉल स्टेज पे, स्मॉल स्केल पे करवाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारी क्वांटिटी में लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, मार्केट में उतार दिया और फिर सेलिंग हुई नहीं और कंपनी का घाटा हो जाए। तो एक स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई कस्टमर्स को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद हम उसकी ज़्यादा वो करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा और स्मॉल स्केल पे होगा। इसमें क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अगर चल पड़ा तो भाई उसके बाद क्या काम किया जाएगा, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर काम किया जाएगा कि वो मार्केट में बना रहे, उसकी आयु है जो लंबी हो, मार्केट में लाइफ साइकिल लंबा चले और वो डिक्लाइन ना हो, उसकी डिमांड डिक्लाइन ना हो, प्रॉफिट मिलता रहे, चलता रहे, वो एज अ ब्रांड डेवलप हो जाए मार्केट में। जैसे ब्रांड्स होते हैं, जैसे आईफोन है, उसकी डिमांड कभी नहीं गिरती। तो वैसे ही यही जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका यही मोटिव होता है, उनका यही एम होता है कि वो ऐसा ब्रांड तैयार करें कि वो उसका लाइफ साइकिल ज़्यादा हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं सिग्निफिकेंस करते हैं प्लानिंग की। प्रोडक्ट प्लानिंग हम क्यों करते हैं भाई, प्रोडक्ट के लिए करते हैं ताकि वो चलता रहे। प्रोडक्शन में भी प्लानिंग होती है, क्वालिटी में भी प्लानिंग करते हैं, उसके डिज़ाइन में भी स्ट्रेटजी जो होती है प्रोडक्ट से जुड़ी सारी, उनमें भी यूज़ करना हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्रिक्योरमेंट में भी और डिज़ाइन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पैकेजिंग में भी, प्राइसिंग में भी, हर चीज़ में हमें प्लानिंग चाहिए। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ही होता है, जो हमारी कंपनी का बेस होता है, वही चलाता है इसे। अगर वो अच्छा नहीं होगा, उसमें प्लानिंग हम कमी कर देंगे तो जो है डिक्लाइन हो जाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप खुद से ऐड कर सकते हो अपने आइडिया से। तो पहला क्या है, मार्केटिंग प्रोग्राम का बेस होता है। तो भी होता है, अगर अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग किस चीज़ की करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए ज़रूरी होता है, मार्केटिंग प्रोग्राम का बेस आधार होता है ये। सर्वाइवल के लिए भाई, कंपनी के सर्वाइवल के लिए प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, उसकी डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है मार्केट में, तभी सर्वाइव कर पाएगी। आगे क्या है, कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारा योद्धा कौन होता है मार्केट का, प्रोडक्ट ही होता है, वही तो कंपटीशन फेस करता है। तो अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा और कंपनी हमारी जो है डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये कंपटीशन में भी क्या काम आता है, हमारा प्रोडक्ट ही काम आता है। तो आगे हमारा रिस्क को कम करता है। अगर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हमारा, अगर वो उसका अच्छा ब्रांड है, वो क्वालिटी जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो डिज़ाइन है, वो सब कुछ सुपर्ब है, तो क्या है, वो रिस्क कम होगा उसके डिक्लाइन का और कंपनी भी ज़्यादा ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। भाई प्रोडक्ट अच्छा तो ग्रोथ तो होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, में भी ये अपना रोल प्ले करता है। और भी आप ऐड कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है प्लानिंग की, हर चीज़ में प्लानिंग ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है भाई, ये एक लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की जो एक कंपनी सेल करती है। जितनी भी लिस्ट होती है ना प्रोडक्ट्स की, भाई हम ये बना रहे हैं, वो सारी लिस्ट क्या कहलाती है, प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है। उसके 3 आयाम होते हैं, कौन कौन से, पहले ब्रेड्थ होती है, फिर डेप्थ होती है, उसके बाद कंसिस्टेंसी। ये 3 इसके डायमेंशंस होते हैं। तो ब्रेड्थ क्या होती है, कोई भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरर है, उसके जो कितनी वैरायटीज़ के वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे भाई बजाज हो, क्या बनाती है, पंखे बनाती है, मिक्सचर बनाती है, लैंप्स बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है। तो भाई कितनी उनकी क्या है, वैरायटी है, कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। और डेप्थ क्या होता है भाई, इसकी लाइन कितनी लंबी है प्रोडक्ट की। जैसे ये है, देखो ये इसका प्रोडक्ट लाइन का एग्जांपल है कि ये क्या है, सारी आयरन्स है, लेकिन इनकी वैरायटी देखो, अलग अलग कलर है, साइज़ की बेसिस भी हो सकती है भाई, छोटी बनाई, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये डेप्थ होती है। और ये क्या है, ये हमारी ब्रेड्थ, कि वे कितने तरह के बनाते हैं। और एक प्रोडक्ट कितने तरह का, ये क्या है, उसकी डेप्थ। और कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं वो कितने रिलेटेड है अपने आप से, मतलब उनके जो नेचर कैसा है, वो कितना कनेक्टेड है। अब देखो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं बजाज के, तो इसलिए क्या है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। अगर ये होता भी कि वो बना रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो क्या है, कंसिस्टेंसी कम होती। तो ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, दोज विच बिलोंग टू द कैटेगरी, सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो
इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो ये बजाज का हमने एग्जांपल किया है। तो ये आगे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को, या फिर कह लो जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसको अफेक्ट करते हैं। कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्टर्स हैं जो उसको चेंज करेंगे, उसमें उस पर प्रभाव डालेंगे। तो पहला क्या है, मार्केट की डिमांड। भाई मार्केट की डिमांड क्या है, वो चेंज होती रहती है। अगर वो चेंज होगी तो हमें वैराइटीज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी। जो लिस्ट है वो भी छोटी बड़ी करनी पड़ सकती है, डेप्थ कम करनी पड़ सकती है, जो ब्रेड्थ है वो बढ़ानी पड़ सकती है या फिर कम करनी पड़ सकती है मार्केट की डिमांड के हिसाब से, कि भाई कस्टमर्स की डिमांड कितनी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन बढ़ने से। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या है, ब्रेड्थ भी कम होगी, डेप्थ भी कम होगी। अगर वो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई हमें वैराइटीज़ भी ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे तो क्या है, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा अलग अलग डिमांड्स करेंगे, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वैराइटीज़ भी ज़्यादा हमें लॉन्च करनी पड़ेंगी मार्केट में, और प्रोडक्ट की लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी। और आगे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ यही बात आ गई कि उनका चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज होगा कि भाई मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया लेकिन वो उससे बोर हो गए हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो ये जो है प्रोडक्ट मिक्स ही चेंज करना पड़ेगा। उनकी जो लिस्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी, वैराइटीज़ चेंज लानी पड़ेगी। भाई इससे बोर हो गए, कुछ नया कलर लेके आए, कुछ नया साइज़ लेके आए, तो समथिंग लाइक कुछ भी किसी बेसिस पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कंसिड्रेशन, भाई कॉस्ट कितना लग रहा है, हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो भाई तब भी चेंज करनी पड़ सकती है हमें। ब्रेड हो रही है जो इसकी है, ये प्रोडक्ट मिक्स है, ये चेंज करना पड़ सकता है। अगर हमारा बजट उसके अकॉर्डिंग है कॉस्ट के, तो क्या है, चलता रहेगा सब। भाई अगर प्रॉफिट कम हुआ और कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो चेंजेस लाने पड़ सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स में। आगे क्या, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, कि अगर ये सही से रोल प्ले नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वीक है, तो फिर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हम प्रोडक्ट को। भाई कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे तो हम उसको चेंज लाने पड़ेंगे हमें। और एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही उसकी किसी प्रोडक्ट की, तो भी हमें उसके जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो अफेक्ट होगा उस पर। आगे क्या है, प्रोड्यूसर की जो इमेज है वो क्या है, जैसे क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की, भाई कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर लिया लेकिन उसकी जो क्वालिटी है या फिर उसका जो प्राइस है वो जो कस्टमर्स हैं उनको भाया नहीं, उनको सूट नहीं किया, तो क्या करेंगे, वो उसको परचेज़ करना बंद कर देंगे। तो क्या है, फिर कंपनी को नुकसान होगा, तो उनको चेंज करने पड़ेंगे उसमें। आगे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो यही इससे प्रॉफिट मिलता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स से। जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा उसकी डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट लाइन होगी, उतना ज़्यादा हमें उसकी सेल बढ़ेगी। तो सेल बढ़ेगी तो क्या, प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।